Morning students, how are you? Hope you are at the top of the world. Today we are going to start with the states of matter. Last topic, the liquid section. That is the liquid state, the liquid and its properties. What do you mean by liquid? Liquid क्या होता है? आप सबने पढ़ रखा है. Liquid क्या होता है? जिसकी कोई definite shape नहीं होती, but volume fix होता है, definite होता है. That is called liquid. लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. लिक्विड किससे मिलके बनता है? मॉलिक्यूल से मिलके बनता है. मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टुगेदर. जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं एक दूसरे के. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन अ लिक्विड आर क्वाइट लार्ज and the molecules of liquid are in the state of constant rapid motion. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं. पानी कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरता. अगर आप पानी गिराएंगे तो वो भी फ्लो करता है, या पानी टेबल से नीचे गिर गया है तो वो भी फ्लो करेगा. तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन द कॉन्टिन्यूअस मोशन स्टेज, मूविंग स्टेज. ठीक है. इनका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. दे हैव मच हायर डेंसिटी देन गैसेस. सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है बट गैस से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. कॉम्प्रेसिबिलिटी, बहुत कम कॉम्प्रेसिबल होते हैं. गैसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होती हैं, सॉलिड्स बहुत कम कॉम्प्रेसिबल होते हैं. लिक्विड्स डिफ्यूज लाइक गैसेस बट डिफ्यूजन इज मच स्लोअर. लिक्विड डिफ्यूज करते हैं गैसेस की तरह बट उनकी डिफ्यूजन क्या होती है? बहुत स्लो होती है. ठीक है. तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं जो आप सब पहले ही कर चुके हैं. तो अब हम करेंगे वेपर प्रेशर. नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर. वेपर वर्ड से ही क्लियर है. किससे बनता है? लिक्विड से बनता है वेपर. वेपर कैसे बनता है? लिक्विड से. जब हम कोई भी लिक्विड हमारे पास गैसियस फॉर्म में आता है तो हम बोलते हैं वो उसकी वेपर स्टेट होती है. अब जो लिक्विड होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये लिक्विड है. ये जो लिक्विड है ये अपने आप ही वेपर फॉर्म में जाता रहेगा और वेपर से लिक्विड फॉर्म में आता रहेगा. इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें हम लिक्विड को ना हीट कर रहे हैं ना कूल कर रहे हैं. पड़ा पड़ा ये लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है और वेपर से लिक्विड स्टेट में आ रहा है. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. अब जब ये वेपर फॉर्म में जाएगा तो हमने इसको एक यू शेप ट्यूब से कनेक्टेड कर दिया जिसमें हमने मरकरी ले ली. अब मरकरी का लेवल क्या कर जाएगा? यहाँ पे वेपर्स की वजह से प्रेशर जाएगा और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से मरकरी का लेवल राइज कर जाएगा और ऊपर हमारे पास वैक्यूम है. ये इतना राइज कर गया तो इसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर. अब ये राइज क्यों करा? क्वेश्चन अराइजेस. देखिए जो वेपर फॉर्म है यानी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? चारों तरफ मूव करते हैं और मूव करते हैं विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज. एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है तो दूसरे की बहुत ज़्यादा रहेगी. तो इस तरह से वेपर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे काइनेटिक एनर्जीज, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के साथ क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे. जब वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से भी टकराएंगे. ठीक है. और वॉल, कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे. जब वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो वो मरकरी से भी टकराएंगे. तो वो मरकरी से टकराएंगे, टकरा के उसको अप कर देंगे और एक प्रेशर कंटेन कर देंगे जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर. इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर प्रेजेंट अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर. जो प्रेशर कंटेन किया था वेपर्स ने वो प्रेशर उन्होंने मरकरी पे अप्लाई किया. और कितना किया प्रेशर, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ द लिक्विड सबसे पहला. हाँ जी, नेचर पे तो डिपेंड करता ही है. कैसे डिपेंड करता है? अगर किसी की वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो वो मॉलिक्यूल इजीली लीव कर देंगे लिक्विड की सरफेस को और वेपर फेस में आ जाएंगे. अब सपोज मैंने यहाँ पे एक लिक्विड ले लिया, मैंने एसीटोन ले लिया. एसीटोन रूम टेम्परेचर पे भी बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो बहुत ही फास्ट स्पीड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे वेपर ज़्यादा आ जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. अगर मैंने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है
तो वो बहुत कम वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बहुत धीरे स्पीड में वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब हम अगर ग्राफ प्लॉट करें रेट वर्सेस टाइम, तो एक ऐसा टाइम आता है जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन जब वेपर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो स्टेज यहाँ पे आई हुई थी, लिक्विड वेपर में जा रहा था क्योंकि क्लोज कंटेनर है, वेपर लिक्विड में जा रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पड़ा है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, या यहाँ पे मैं अगर हीट करने लग जाऊंगी इसको तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑब्वियसली उसका ज्यादा होगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है आपका वेपर प्रेशर के फैक्टर्स। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, जो कि अराइज होती है जब मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर एट द सरफेस इन डिफरेंट सिचुएशन देन दोज इन द इंटीरियर। सरफेस पे जो लिक्विड है उनकी डिफरेंट सिचुएशन होगी इंटीरियर में। अब देखो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना, अट्रैक्ट हो रहा है, हम मान लेते हैं, ठीक है, इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो सिर्फ इनवर्ड ही अट्रैक्ट होगा क्योंकि अंदर है वाटर मॉलिक्यूल, बाहर क्या है हमारे पास, बाहर हमारे पास कोई लिक्विड नहीं है। यहाँ पे जो सरफेस की बात करें तो जब ये इनवर्ड अट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, यानी सरफेस क्वाइट हम कहेंगे थोड़ी सी टिल्ट कर जाएगी, क्योंकि इनवर्ड जो है वो ज़्यादा उसकी क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। जैसे कि हम यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, इनकी क्या है, इनवर्ड अट्रैक्शन हो रही है, तो इनवर्ड अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रही है, उनके अंदर सरफेस टेंशन डेवलप हो रही है। तो वो सरफेस टेंशन जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से क्या है, एक हम कह सकते हैं इनवर्ड पुल आ जाता है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग एट द राइट एंगल टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। Thus the unit of the surface tension है टाइम पर सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट में न्यूटन पर मीटर रहते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। नंबर 1 सबसे पहला इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्यों अराइज होती है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अगर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, तो ये ज्यादा इनवर्ड पुल करेगा, तो क्या होगी, ज्यादा सरफेस टेंशन होगी। अगर लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो लो पुल करेगा, तो लो सरफेस टेंशन होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन का जनरली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर हाई कर दूँ तो ये लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी और वो इधर उधर मूव करने लग जाएंगे इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो उनकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, उनकी सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। से थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एडिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। जब हम इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जब हमने सॉल्यूबल सब्सटेंसेस ऐड कर दिया तो वो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कंसंट्रेट करेंगी सरफेस ऑफ द लिक्विड को एज कंपेयर टू बल्क, लोअर द सरफेस टेंशन। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो लोअर करेंगी सरफेस टेंशन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कंसंट्रेट कर देंगी सरफेस ऑफ द लिक्विड को। सरफेस ऑफ द लिक्विड को कंसंट्रेट कर दिया, यानी इम्प्योरिटीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे से रिएक्ट करने के बजाय इम्प्योरिटीज के साथ बॉन्ड बनाने में लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, उनकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉप है पानी का, अगर एक ड्रॉप हम
थ्रो करते हैं तो क्या होता है, वो ड्रॉप इनवर्ड से सबसे ज़्यादा बाहर आता है ना, एक यू शेप सी बन जाती है। तो ये इनवर्ड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर साइड से कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। जो सबसे साइड होती है वो तो वॉल से ही चिपका रहता है, ऐसा होता है ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब एक रुकावट है फ्लो की। जब हम फ्लो करते हैं लिक्विड को तो उसके लिए एक रुकावट है जो कि लिक्विड पोजेस करता है। लिक्विड अपनी जो है सतह को, उसकी जो उसकी बीकर है, कंटेनर है, उसकी चारों तरफ साइड्स को नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए एक रेजिस्टेंस करता है फ्लो से, मतलब मना करता है कि मैंने फ्लो नहीं करना, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अभी विस्कोसिटी में हम क्या करते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, विच वन पार्ट ऑफ द लिक्विड ऑफर्स टू द अनदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। जो ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वन पार्ट ऑफ द लिक्विड से अनदर पार्ट ऑफ द लिक्विड पे क्या करती है, फ्रिक्शन करती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज आल्सो रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हायर इज द विस्कोसिटी। जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतनी ही विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, थिकनेस ज़्यादा होगी उसकी उतनी ही लिक्विड की। ठीक है, तो हायर द विस्कोसिटी। अब जैसे हम कहें वाटर हैज़ हायर विस्कोसिटी देन मिथाइल अल्कोहल, क्यों? क्योंकि वाटर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा है मिथाइल अल्कोहल से। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करना चाहेंगे, ओवरकम करना चाहेंगे। तो लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग फास्टर। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नेक्स्ट है टैंगलिंग ऑफ द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हम क्या कहते हैं, जैसे कि हैवी मशीन ऑयल है, वो कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स। लार्जर द लंडन फोर्सेस these molecules tangle with each other। तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, 600 times than that of water at 15 डिग्री C। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स की बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, तो उस केस में विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जितना ज़्यादा लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी विस्कोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से आप सब ने क्या करना है, अपने इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है और घर पे इनको पूरा प्रिपेयर करना है। और इसके साथ ही आपको ऑल द बेस्ट।